नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। नए नवेले मुख्यमंत्री है, बहुत ज्यादा एनर्जी उनके अंदर है। इस वक्त रात के 12 बजे हैं और उन्होंने मुझे ये कीमती वक्त दिया बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत मुख्यमंत्री जी आपका एडवांस इंडिया। जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, पिछले महीने आपने शपथ ली 4 तारीख को, लगभग 37 दिन हो चुके हैं और अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि विधानसभा चुनाव सामने हैं। कुछ ही दिन का वक्त है, लगभग 6 महीने का। किस तरीके से आप देखते हैं ये कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं 6 महीने के वक्त को? देखिए, हम लगातार जो जनता के हित के फैसले हैं, उत्तराखंड राज्य के लिए जो जरूरी हैं, उत्तराखंड की जनता के लिए जो जरूरी हैं, उन पर लगातार काम कर रहे हैं। और अभी हमारा ध्यान चुनाव की ओर नहीं है। अभी हमारा ध्यान पूरी तरह से उत्तराखंड की जनता की सेवा करने की ओर है। हम विकास के जो काम शुरू हुए हैं उनको पूरा कर रहे हैं। नौजवानों को रोजगार के लिए जो नई भर्तियां हैं वो निकाल रहे हैं। स्वरोजगार के लिए काम कर रहे हैं। नए नए फैसले ले रहे हैं। अभी हमने कुछ योजनाएं चालू की हैं जिसमें जो कोरोना के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों के आगे जीवन में कोई भरण पोषण के लिए, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमने वात्सल्य योजना शुरू करी है। इसी प्रकार से जो गरीब हमारी बहनें हैं उनके लिए, उनके बच्चे के जन्म के बाद बच्चों के महालक्ष्मी किट योजना शुरू करी है। आईएएस और जो सिविल सेवा की परीक्षा जो उत्तीर्ण कर लेते हैं, प्री परीक्षा, उनके लिए हमने 50,000 रुपये की जो है आर्थिक सहायता आगे की पढ़ाई के लिए व्यवस्था की है। साथ ही एनडीए और सीडीएस की पढ़ाई के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था करी है। बहुत सारे हम नए नए ये फैसले कर रहे हैं और हमारा भाव है कि हम उत्तराखंड की जनता की सेवा करेंगे। वाकई मुख्यमंत्री जी, लेकिन वक्त बहुत कम है। जैसे 6 महीने का वक्त है। अभी लगातार ये बात भी चल रही है कि तीसरी लहर कोरोना की आ रही है। उसको लेकर किस तरीके से आप रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि उसके बाद चुनाव भी हैं, उसको भी मैनेज करना है। और ऐसा माना जा रहा है कि गेम जो है ये बड़ा T20 है, फटाफट का दौर है। यहाँ पर चौके छक्के एकदम से लगाने होंगे। देखिए, कोरोना की तीसरी लहर, पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो लहर ना आए। और अगर कहीं ऐसा कुछ होता भी है तो हमने पूरी तैयारी कर ली है। और इस तीसरी लहर में जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि छोटे बच्चों के लिए ये ज़्यादा खतरनाक होगी, उसके लिए हमने निकू और पीकू, जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उससे बड़े बच्चे होते हैं, उनके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं। और साथ ही साथ हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल से, उत्तर प्रदेश से जो बहुत सारे लोग इलाज के लिए देहरादून आते हैं, उधम सिंह नगर में आते हैं, हमने उसको भी उसी मात्रा में उसको भी जो है सम्मिलित करते हुए उस प्रकार की पूरी हमने व्यवस्था की है। ऑक्सीजन के सिलेंडर, पीएससी, सीएससी में कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन के नए प्लांट और आईसीयू बेड, सारी व्यवस्थाएं हमारी हैं और हम उसके लिए पूरी तरह से जो है तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब उनकी नजर उत्तराखंड पर है। वो लगातार लुभावने पोस्टर अब उत्तराखंड में लगा रहे हैं, जहां पर वो 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं। जो दिल्ली वाला मॉडल है उसको वहां लाने की बात कर रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो एक फैक्टर रहेगा, वो मुश्किलें पैदा करेंगे बीजेपी के लिए? और क्या वो इन मुद्दों को उठाएंगे जिस तरीके से बीजेपी के मुख्यमंत्री बदलते रहे पिछले दिनों? देखिए, एक तो उत्तराखंड और दिल्ली में बड़ा भौगोलिक अंतर है। और दूसरी बात क्या है, कुछ पार्टियों का एजेंडा केवल चुनाव है। वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं, जो घोषणाएं कर रहे हैं, वो केवल चुनाव के लिए कर रहे हैं। अभी हमारा एजेंडा केवल चुनाव नहीं है। हमारा एजेंडा पहले जो मोदी जी के द्वारा वहाँ पर जो काम शुरू कराए गए हैं, हमारी सरकार ने जो काम शुरू किए हैं, उन कामों को पूरा करना, जिनका हमने शिलान्यास किया उनका लोकार्पण करना, और जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को पूरा करना है। और कुछ योजनाएं हम ऐसी कर रहे हैं जो जल्द से जल्द पूरी हों, तो उनके लिए हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड में मैं तमाम जगह पर गया, एक बड़ा मुद्दा है पलायन। वहां पर जो युवा हैं वो अपने उस गांव में काम करना चाहते हैं, उस शहर में काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली का रुख करना पड़ता है, दूसरे गांव का या दूसरी बड़ी सिटी का रुख करना पड़ता है। क्या उनके लिए कुछ व्यवस्था आप ऐसी बना रहे हैं कि जो युवा है वो वहीं पर उन्हें आने वाले दौर में काम मिले? नहीं, पलायन हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। और सरकारी जो रोजगार है, जो नौकरियाँ हैं, जो रिक्तियाँ हैं, वो बहुत सीमित हैं। और उसके अलावा हमने अभी इसी महीने ऐसी व्यवस्था की है कि लोगों को, लगभग 1 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ेंगे। और उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर दी है। और इसमें
पहले ये होता था कि जो लोग स्वरोजगार करना चाहते हैं या लोन लेना चाहते हैं उनको बहुत जगह पर घूमना पड़ता था। कभी लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में फार्म भरे जाते थे और सैकड़ों की संख्या में स्वीकृत होते थे। अब हमने कहा है कि ये नहीं चलेगा, जितने फार्म भरे जाएंगे उन पर सब पर जो है स्वीकृतियां होंगी और साथ ही साथ एक जगह पर कैंप लगाए जाएंगे। वहीं पर उनके सभी विभागों के कैंप लगेंगे, वहीं पर उनके फार्म भरे जाएंगे, वहीं पर उनकी स्क्रूटनी होगी, वहीं पर बैंक के लोग होंगे और वहीं पर उनका निस्तारण होगा और वहीं पर स्वीकृतियां होंगी। मुख्यमंत्री जी, पिछले 37 दिन से आप मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले आप विधायक थे, लगातार जनता के बीच रहते, लेकिन एक विधायक के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर कितना कुछ बदला है? क्योंकि एनर्जी जो है वो जबरदस्त मैं देख रहा हूं, रात के लगभग 12 बजे के बाद भी आप अपना काम लगातार कर रहे हैं, लोगों से अभी भी मीटिंग्स आपकी चल रही हैं। किस तरह की ये एनर्जी कैसी तरीके से बने और इसका राज क्या है? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा है। मेरे बहुत सारे मित्र मुझसे कहते हैं कि आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत कम समय है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो भगवान की कृपा बनती है और ऊर्जा जो है वो सब भगवान देता है और हमारे जो लोग हैं वो देते हैं। तो इसमें भाव में भगवान होता है, आप जानते ही हैं। तो मोहर आपके नाम पर लग गई है, 2022 का जो चुनाव होगा वो आप ही के नाम पर होगा। किन मुद्दों को जनता के बीच बहुत ज्यादा तेजी के साथ आप ले जाएंगे, प्रमुखता से आप ले? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि पार्टी ने मेरे को एक काम दिया है और पार्टी जब भी जो काम देती है उसको हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता करता है। और जो मुद्दों की बात है, देखिए 7 सालों में जब से मोदी जी की सरकार देश के अंदर बनी, उनके नेतृत्व में हमारे यहाँ पर अभूतपूर्व काम हुए हैं। वो चाहे हम सड़कों का क्षेत्र लें, 4 धाम यात्रा पर बनने वाली रोडें हैं, भारतमाला प्रोजेक्ट जो हमारे सुदूर तक जो रोडों का जाल बिछा है, दिल्ली से देहरादून जाने वाला हो या हरिद्वार से देहरादून जाने वाला हो, चाहे ऋषिकेश से हमारा श्रीनगर, कर्णप्रयाग, कैरसैंण, तमाम क्षेत्रों को, चाहे हमारा उधर हरिद्वार से नगीना, नजीबाबाद होते हुए धामपुर से काशीपुर का रोड हो, उससे आगे का रोड हो, टनकपुर पिथौरागढ़ तक रोड हो, चाहे हमारा रामपुर, रुद्रपुर और काठगोदाम की सड़क हो, या बनने वाले अभी आने वाले समय में एलिवेटेड रोड हो देहरादून से दिल्ली की, जिससे कि 2 घंटे के अंदर वो दूरी तय की जाएगी। और साथ ही साथ कोई सोच भी नहीं सकता था कि 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन, जो पहाड़ में भी रेल पहुंचाने का काम रेल निगम के द्वारा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, वो अपने आप में भूतो न भविष्य थी। उसके अलावा और बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो हमारी आज आयुष्मान भारत की योजना हो, उससे 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिल गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना में हजारों घरों तक, लाखों घरों तक जो है हमारे गैस के सिलेंडर पहुंचे हैं। ये तमाम योजनाएं, उत्तराखंड की सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं जो पिछले 4.5 सालों में आई हैं। और पहले के समय में क्या होता था कि 2017 से पहले जो सरकार थी, उस सरकार में केवल घोषणाएं होती थी और वो घोषणाएं पूरी नहीं होती थी, हवाई घोषणाएं, बड़ी बड़ी घोषणाएं, हजारों लाखों की संख्या में घोषणाएं। अभी जो घोषणाएं हुई हैं वो सारी की सारी पूरी हो रही हैं 100%, और जो काम शुरू हुए हैं वो सारे के सारे पूरे हो रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं। उत्तराखंड के नौजवान युवाओं के बीच में, बेरोजगार भाइयों के बीच में मैं लगातार काम करता रहा हूँ। मेरे पास जो समय है, मैं उस समय में पूरी कोशिश करूँगा कि नौजवानों को रोजगार के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में जो काम हो सकता है वो हम पूरे प्राणों के साथ करेंगे। एक कोशिश आपकी ये भी रहेगी कि कुछ लोग रूठे हुए भी होंगे, उनको भी मनाना होगा, उनको भी साथ लाना होगा चुनाव के दौरान, क्या वो भी पूरी तरह से आप कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है, कोई रूठा नहीं है। हमारा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और उत्तराखंड के अंदर भी बहुत बड़ा संगठन है हमारा। सारे के सारे कार्यकर्ता हमारे जो है, आज भी हमने बूथ के लोगों के साथ, सबके साथ एक आज हमने वर्चुअल बैठक करी थी और सब कार्यकर्ता जानते हैं कि मैं उनके बीच से हूँ, उनका जैसा हूँ और उनकी बात को मैं जानता हूँ और जो वो जो करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उनको, उनके भाव को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। एक कार्यकर्ता का भाव मेरे अंदर है, इसलिए मैं समझता हूँ कि सारे कार्यकर्ता एक में होकर जो है आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आखिरकार किस तरीके से वो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए काम कर रहे हैं और पूरी तरह से तैयार हैं इस चुनौती के लिए भी, भले ही 6 महीने बाद चुनाव क्यों है। लगातार इसी तरीके से हेडलाइंस इंडिया मुद्दे की बात करता रहेगा। अपने सहयोगी के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।